everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start our new series on C++. Today in this video I am going to start our first lecture, Introduction to C++. C++ is a cross-platform language that can be used to create high-performance applications, and C++ was developed by Jarne Stroustrup as an extension to the C languages. C++, what is OOPS? OOPS stands for Object-Oriented Programming, and object-oriented programming is faster and easier to execute, and object-oriented programming provides a clear structure for the programs. Class and object. Classes and objects are the two main aspects of object-oriented programming. Class और object जो होता है वो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मेन एस्पेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कि आप सभी लोग मोबाइल तो फ़ोन यूज़ करते होंगे। जो मोबाइल फ़ोन होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं, जो भी कैमरे की क्वालिटी है, पिक्सल्स है, जितने भी फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? क्लास के अंदर आ रहा है। क्लास जो होता है वो हमारा टेम्पलेट होता है। क्लास के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी और ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट डिफाइन किया जाता है। सो वी कैन से दैट अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड an object is an instance of a class. Inheritance. Inheritance is a mechanism in which one class acquires the property of another class. For example, a child inherits the trait of his/her parents. With inheritance, we can reuse the field and methods of existing class. Inheritance जो होता है वो एक मैकेनिज्म होता है एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में लाने के लिए। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ इनहेरिट किए हैं, उनके कुछ फीचर्स को एब्जॉर्ब किए हैं, तो यहाँ पे ही सेम वही प्रॉपर्टी को शो करता है इनहेरिटेंस भी। इसमें हम लोग एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास को हम लोग फिर से रिकॉल कर सकते हैं या फिर उस क्लास के एट्रीब्यूट और फंक्शन को हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, क्योंकि वो क्लास जो है, दूसरी क्लास जो है, वो पहली क्लास को इनहेरिट कर रही है, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है। इससे क्या होगा? इनहेरिटेंस से अगर कोई भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी, उस कोड की रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रोग्राम का रिड्यूस होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रोग्राम का रिड्यूस होगा। इसलिए हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू प्रोग्राम बनाते हैं क्लासेस के फॉर्म में। Polymorphism. Polymorphism means many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Polymorphism के नाम से ही पता चल रहा है कि many forms होंगे इसके। जैसे कि यहाँ पे हमने एक शेप नाम का फंक्शन लिया है, उससे हम सर्कल भी बना रहे हैं, ट्रायंगल भी बना रहे हैं और रेक्टेंगल भी बना रहे हैं। तो मतलब फंक्शन एक है बट उसके एट्रीब्यूट्स जो है उसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर्कल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल के भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और ट्रायंगल के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। मैसेज कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब 4 ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट जा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, दूसरा जा रहा है तीसरे के पास और तीसरा जा रहा है चौथे के पास। तो यहाँ एक कम्युनिकेशन लिंक पास होती है जब कोडिंग होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैसेज कम्युनिकेशन। Encapsulation. Encapsulation is an object-oriented programming concept that binds together the data and function that manipulate the data and that keep both safe from outside interference and misuse. Encapsulation का काम ये होता है कि वो आउटर वर्ल्ड से डेटा को सेफली रख सके, आउटसाइडर जो होते हैं वो उस पर इंटरफेयर ना कर सके। और वो जैसे कैप्सूल आपने देखा होगा, जो कैप्सूल होती है
जिसे हम लोग खाते हैं उसमें भी कैप्सूल के फॉर्म में इसलिए होती है क्योंकि उसमें भी डेटा, उसमें जो कंटेंट होता है वो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनकैप्सुलेशन इसका नाम रखा गया है कि बाहर के आउटर साइड की जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है वो इंटरफेयर ना कर सके और उसको इनर साइड जो हमारा मेथड है, डेटा है, उसका मिसयूज़ ना हो पाए। ये एक कवर की तरह होता है, कैप्सूल के फॉर्म में होता है। उस कैप्सूल में जो होता है हमारा डेटा होता है और मेथड होता है, उसी को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। Abstraction. The main purpose of abstraction is hiding the unnecessary detail from the user. It helps in reducing programming complexity and effort. एब्स्ट्रैक्शन का मेन काम क्या होता है, वो अनवांटेड डेटा को हाइड कर देता है। जैसे कि ये बल्ब जल रहा होगा जिससे आपको दिख रहा है कि रोशनी आती है, तो अब हम लोग को ये तो दिखाई देता है कि हाँ लाइट जल रही है, रोशनी आ रही है, बट उसके इंटरनल फीचर्स हमें नहीं पता होते क्योंकि इंटरनल फीचर्स को हाइड किया जाता है। यहाँ पे जो है वो एब्स्ट्रैक्शन का काम करता है कि अनवांटेड रीयूजेबल डेटा को हाइड कर देता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन। सो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। थैंक यू।